Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. खुश आमदीद जनाब। आज मैं बेहद खुश हूँ इसलिए कि मैं जिस शख्सियत से मिल रही हूँ मैं उनकी डाई हार्ट फैन हूँ। जितने लोग पसंद करते हैं लेकिन आप यकीन कीजिए सर कि मुझे आपसे ना एक वालिहाना किस्म का लगाव और इश्क है। अल्लाह आपको क्योंकि जो आपकी शायरी जो आपने जिस तरह से डूब के गाया हुआ है वो एक्सप्रेशन नहीं मिलता सामने। अच्छी आवाज, अच्छा सुर शायद मिल जाते हैं बहुत सारे, मगर वो तासुर जो होता है ना, जो फीलिंग कि आपके ऊपर वारिद हो जाए, गाना आप गा रहे हैं और फील हमें होना शुरू हो जाए कि ओहो ये क्या हो रहा है। आर्ट बगैर एक्सप्रेशन के कुछ नहीं है, बिजनेस है। बिल्कुल। तो ये अब एक आर्टिस्ट की मर्जी है कि बिजनेसमैन बनना चाहता है या आर्टिस्ट बनना चाहता है। ये आर्टिस्ट है। बिल्कुल। साथ साथ सर आपने मुझे कहानी जो सुनाई 14 साल का बच्चा और घर से निकल जाना, तो फिर वो जो कहाँ गए थे आप? मतलब जैसे घर से निकल गए तो कहाँ गए? अल्लाह की बड़ी लंबी चौड़ी जमीन है। हाँ जी, पर फिर खुदा जब हुस्न देता है नज़ाकत आ ही जाती है। हाँ जी बिल्कुल। फिर हिम्मत भी दे देता है, हौसला भी दे देता है। लेकिन पैसे कहाँ से आते थे? मतलब सर छुपाने फिर मेहनत की। मैं बेसिकली ट्रक ड्राइवर हूँ। आप खुद जाती तौर पे? हाँ जी, वो इसलिए कि हमारे इलाके में चूंकि ट्रांसपोर्ट का धंधा बहुत होता था, अब भी है माशाल्लाह। पूरे पाकिस्तान में आपको ज्यादा ट्रांसपोर्टर जो हैं वो मियांवाली से मिले। बिल्कुल ऐसे है। तो उनके साथ कुछ दिन चला, कुछ सेकंड ऑफिसर के तौर पे। अच्छा, वो जैसे हम कहते हैं उनके साथ काम किया, फिर खुद चलाता रहा। अच्छा, ये कितना अरसा ये सिलसिला रहा सर? ये तो बहुत तवील अरसा तक रहा। फिर मैं यहाँ भी रहा। मुझे मादाम नूर जहान को देखने का बड़ा शौक था। अच्छा। बहुत शौक था कि मैं उन्हें करीब से देखूं। अल्लाह उन्हें गरीब के रहमत करे, करवट करवट जन्नत नसीब करे। जी आमीन। लेकिन कहाँ मैं और कहाँ मादाम नूर जहान। तो मैंने इस शौक में यहाँ लिबर्टी में एक होटल था, छोटा सा रेस्टोरेंट था, उसमें एज ए वेटर जॉब कर ली। डोंट टेल मी। वाह, लोगों को अंदाजा भी नहीं होगा कि मुस्तकबिल का इतना बड़ा फनकार और कुछ ना सही जिंदगी का हासिल, कम से कम ये तो तस्कीन होगी कि मैंने मैडम को करीब से देखा। अच्छा, लिबर्टी वो जगह है जिसके सामने मैडम की बहुत बड़ी सी कोठी हुआ करती थी और उस जमाने में वो मशहूर थी ये जगह मैडम नूरजहां की कोठी के हवाले से। तो आपने उसके सामने जो कोई एक खोखा रेस्टोरेंट नहीं, वो जो चक्कर है ना, उसके सेंटर में एक अंडरग्राउंड रेस्टोरेंट था। उसमें मेरी दिलचस्पी का और सामान था कि शाम को वहाँ म्यूजिक हुआ करता था। अच्छा। तो मैंने कहा कि एक तो ये म्यूजिक मैं सुनूंगा, शायद मैं भी कुछ बजाना सीख लूँ, कुछ म्यूजिक के आदाब सीख लूँ। तो क्योंकि गाना तो मुझे आता नहीं था, जैसे मैंने पहले बताया। उस वक्त दो इदारे थे, एक पाकिस्तान टेलीविजन था, एक रेडियो पाकिस्तान था। हाँ जी। और दोनों करीब भी नहीं फटकने देते थे। क्योंकि उस वक्त ये क्वांटिटी नहीं होती थी, क्वालिटी होती। बिल्कुल ऐसे। आपको बाकायदा ABC आनी चाहिए, तब आपकी एंट्री होगी। भले आप शायर हैं, भले आप सिंगर हैं, भले आप अदाकार हैं, एंकर हैं, जो भी हैं, तो इसके लिए खास प्रोसेस से गुजरना पड़ता। अब नहीं। अब तो माशाल्लाह इतने चैनल हैं कि उनके पेट भरने के लिए जो भी दे वो खा पी जाते हैं। शुक्र है। तो वो मैं दिन को जॉब करता था, रात को 11 बजे 11:30 बजे वो रेस्टोरेंट बंद होता था। तो मैं उस मैडम के घर के सामने, अब तो माशाल्लाह को फुआरे लग गए, कुछ डेकोरेट कर दिया उन्होंने। उस वक्त गोल सा चक्कर था, उसमें कोई पत्थर के बेंच होते थे, 2-3 लगे होते थे। अच्छा। तो ग्राउंड ग्रासी सा था वो, राउंड अबाउट काफ़ी जितना अब है तकरीबन इतना ही था। तो सारी रात बाकी मैं वहाँ गुजारता था क्योंकि उन दिनों रवाज होता था कि हमारा जित शोबे के लोग शाम को जाते थे या असर के बाद जाते थे रिकॉर्डिंग के लिए। खास तौर पे म्यूजिक का जो शोबा था, तो रात गए 3-4 बजे वापस आते। ठीक है।
तो मैडम को करीब से देखने की तो मेरी आरज़ू ही उस वक्त रही। तो मैं उनकी गाड़ी जाते हुए देखता था, आते हुए देखता था, तो खुश हो जाता था। अच्छा, और आप वहाँ बैठे इसमें मैडम कितना जा रही अरसा आप है। सर आप वहाँ बेंच पे रात को मैंने 3 साल वहाँ गुजारे। बेंच पे बैठा 3 साल तक आप रोजाना बेंच पे जाके बैठते थे? हाँ, कभी बरामदे में सो गया, कभी उस बेंच पे गुजार लिया। अच्छा। तो लेकिन फिर उस लगन और उस इश्क और उस कैफियत, अल्लाह ने जब जामा पहनाया, हाँ। तो मैडम ने मुझे इतना प्यार किया, मैं बहुत करीब रहा मैडम। ये कौन से टाइम की बात है, मतलब ये कब हुआ? ये तो 93-94 के बाद की बात। ठीक है, तकरीबन 20 साल आपको गाते हुए हो गए थे, 10-15-20 साल। मैं 73 में पहली दफा ऑन एयर गया था जी। और वो भी एक सिफारशी प्रोग्राम, उस वक्त कराची से चला करता था एक प्रोग्राम, ब्लैक एंड वाइट, नीलाम घर। अच्छा। तारिक अजीज साहब होस्ट थे उस प्रोग्राम के। तो उसमें एक पेंट फैक्ट्री थी, उसके जो जीएम थे वो हमारे मियाँ वाली से उनका ताल्लुक था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे, वो चूँकि उन्हें बिजनेस देते थे, स्पॉन्सर देते थे, तो उन्होंने मेरी सिफारिश की। तो मैं पहली एंट्री मेरी को 3 मिनट 3.5 मिनट का एक सरायकी का गाना था। अच्छा। वो मैंने पहली दफ़ा गाया। अच्छा, आपको कौन सा गाना पसंद है सबसे ज्यादा? मुझे कौन सा गाना पसंद है? अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब का। मुझे एक बहुत पसंद है, लेकिन मैंने उसकी फरमाइश सबसे आखिर में करनी है। सो आई वांट टू कीप इट सेफ ना। तो कोई गाना जो कमीज, आपने भी काली कमीज पहनी हुई है, वैसे पहनी अंग्रेजी टाइप की हुई है ना, है ना? तो फिर आपकी कमीज को क्यों ना डेडिकेट करे गाना, इससे कि हमारी ऑडियंस भी यही सुनना चाह रही थी। कौन सा गाना भाई? कोई और नहीं सुनना? इसके बाद बोल सांवल। सर, ये सांवल के आने से पहले ही आप सांवल को बोलने का कह रहे थे, अंदेशा दे रहे थे। वो दौर एल्बम का दौर था। हाँ जी। कैसेट का। जी। तो जिस दिन ये एल्बम रिलीज हुआ उस दिन ये पैदा लेकिन इसके पैदा होने से पहले मेरा ये ख्याल था, बल्कि मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि इसका नाम सांवल रखेंगे। अच्छा, पैदा होने से पहले, एल्बम के आने पर? सांवल मीन्स महबूब। हाँ। तो हमारी सरायकी में ये ख्वाजा गुलाम फरीद ऑफ कोट मिठन ने, आशिक रसूल थे बहुत बड़े, बिल्कुल, तो उन्होंने अपनी शायरी में बहुत इस्तेमाल किया सांवल का। उनके ये उन्हीं के इशारा ना कुछ कि मैं तई में रोवा जिਵੇਂ विछड़ी कूंज तारा, है ना? ये सर क्या है ये? तो उससे मैं बहुत मुतासिर भी था। अच्छा। और फिर अल्लाह ने पहला बेटा दिया तो इसका नाम मैंने सांवल रखा। अच्छा, तो बहुत मनतो मुरादों का सांवल था ये। बेशक, इसमें तो कोई शक नहीं। आपकी फर्स्ट एल्बम? नहीं, उससे पहले हादसा यूं हुआ कि मुझे गाना नहीं आता, यानी बाकायदा तौर पे मैंने कहीं सीखा नहीं। अच्छा। मुझे आप हादसाती गुलकार कह सकते हैं। और वो कौन सा हसीन हादसा था सर? और मैं ट्राइबल पठान हूँ। अच्छा। वहाँ तो गाना आज भी बहुत माजूब समझा जाता है। तो उस वक्त हम तो कहीं छुप छप के गाते थे। मैं को सुलेमान के दामन में रहता हूँ, दरिया सिंध के किनारे पे रहता हूँ। ठीक है। मेरा गांव ईसा खेल, खूबसूरत वादी है, चारों तरफ पहाड़ है उनके, नीचे दरिया सिंध है, एक तरफ दरिया कुरम है, ऊपर कोहे सुलेमान है। वाह। तो कभी पहाड़ों में बैठ के, कभी दरिया की कश्ती में बैठ के, कुछ मल्ला ऐसे थे जो मेरी तरह म्यूजिक लवर थे, तो वो कभी ना कभी बिठा लेते थे कि बैठ जाओ इधर, आज चांद की 14वीं है, चांद की 12वीं है, 13वीं है। तो सिंध के सीने पे बैठ के हम गाते बजाते थे। ठीक है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि फिर टेप रिकॉर्डर आया और आपने टेप रिकॉर्डर आया। लोग जहाँ भी बैठ के गाते थे तो लोग वो 2 बटन पुश कर देते थे, रिकॉर्ड कर लेते थे। फिर चूंकि मैं उनकी जुबान गाता था, उनका फोक गाता था, बाकी राग वाग तो मुझे नहीं आते थे, गजल मुझे नहीं आती थी। ठीक है। तो वो इसी तरह वो आम होते होते वो एक प्रोफेशनल आदमी के हाथ वो घिसा पर
पटा कैसेट लगा, लगा। वो को नॉन प्रोफेशनल रिकॉर्डिंग थी, कभी म्यूजिक ऊपर चला जाता था, कभी वोकल ठीक है, चली लेकिन जाती उसने थी। आवाज पहचान ली कि कोई बंदा है। हाँ, उन्होंने जब वो बड़े विजन का आदमी था, अल्लाह गरी के रहमत करे, अब इस दुनिया में नहीं है वो, चौधरी रहमत उनका इसमें ग्रामी था। अच्छा। तो उन्होंने पता नहीं कहाँ सुना, तो वो मेरे पास आए ठीक। और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की कि मैं अगर तुम चाहो तो हम आपको प्रोफेशनल रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक, तो और क्या चाहिए था? अंधे को क्या चाहिए। तो मैं फैसलाबाद गया, वहाँ एक ही सिटिंग में 4 एल्बम हमने रिकॉर्ड, एक सिटिंग में 4 एल्बम, रिले, जिसमें कितने गाने थे सर? जिसमें अब उस वक्त मेरा आधे घंटे का एक गाना होता था, चल से चल आंखें बंद करके शुरू हो गया। ठीक है। लेकिन उसमें मेरा ख्याल है कि 4 कैस्टों में वाह वाह, 16-17 गाने। 16-17। हम बातें बहुत सारी मैं करना चाह रही हूँ आपसे, वक्त मुझे पता है नहीं है, तो इससे पहले कि वो गाना रह जाए, मुझे बहुत पसंद है, मैंने आपसे जरूर ही सुनना है, जी, मुझे वो हुक्म। सुना दीजिए। सरे प्यार नाल ना सही, गुस्से नाल वेख लिया कर। सर वो शेर के साथ, वो जो आप एक शेर पहले पढ़ के शुरू करते हैं ना, वो शेर जरूरी है। मैं दिल दी दूंगा, जो उर्दू का बोल, जी उर्दू। नहीं, मैं दिल दी दूंगा, मैं उर्दू का बोल रहा हूँ। क्यों तू अच्छा लगता है, वक्त मिला तो सोचेंगे, तुझ में क्या क्या देखा है, वक्त मिला तो सोचेंगे, हमने उसको लिखकर भेजा, मिलने की तदबीर करो, और उसने लिखकर भेजा है, वक्त मिला तो सोचेंगे।